कि नई फसल की नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, नई फसल की नए जोश के इंकलाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा, चुप्पी साधे हर सवाल के हर जवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, मैं अय्याशी करने वाले हर नवाब पर बोलूंगा, तुम अच्छे पर अच्छा बोलो मैं खराब पर बोलूंगा, मुझको कांटों से लड़ना है क्या गुलाब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा, तालियां कम है मंदसौर, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, मैं ही श्रद्धा के हत्यारे आफताब पर बोलूंगा, खास तौर पर कहता हूं इस तौर बनाया है किसने। एक सवाल और भी है, इस देश में ये सवाल अगर नहीं उठा, हिम्मत कैसे हो जाती, इन हत्यारों की हिम्मत कैसे हो जाती है। एक सवाल आपके अशोक चारण ने उठा दिया हो तो उस सवाल को आसमान में आप भी उठाइएगा कि खास तौर पर गाता हूं किस, इस तौर बनाया है किसने, खास तौर पर गाता हूं इस तौर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, शांत भाव से खड़े मौन को शोर बनाया है किसने, उत्तर दो कि मौसम यादम खोर बनाया है किसने, भारत का कानून कहो कमजोर बनाया है किसने, जहरीले नागों का घर हिंदुस्तान की छाती पर, जहरीले नागों का घर हिंदुस्तान की छाती पर, सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर, संविधान की छाती पर सरेआम खंजर चलता है संविधान की छाती पर। चार पंक्तियों में केवल एक इशारा है और आपको, आपकी चेतना के धरातल पर आपको लग जाए कि यह इशारा आप लोगों ने समझ लिया है, तो मैं कविता को आप लोगों को संप्रेषित कर रहा हूं कि अगर यह इशारा समझ में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि अशोक चारण तुमने कह दिया और हमने समझ लिया है। निवेदन कर रहा हूं कि उसके ख्वाबों की दुनिया तो प्रेम भरी बातों में थी, उसके ख्वाबों की दुनिया तो प्रेम भरी बातों में थी, उसके ख्वाबों की दुनिया तो प्रेम भरी बातों में थी, आफताब की श्रद्धा केवल श्रद्धा की रातों में थी, आफताब की श्रद्धा के आभार। दो पंक्तियां आगे, पूरे मंदसौर का ध्यान चाहता हूं, हमारी बेटियों का भी ध्यान चाहता हूं, जो यहां पर मेरी बहनें बैठी हैं उनका भी ध्यान चाहता हूं, सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा कि आफताब की श्रद्धा केवल श्रद्धा की रातों में थी, यह घटना हम सबकी खातिर एक जरूरी आहट है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुनने वाले मालवा, ये दो पंक्तियां सुनकर मुझे बताइएगा कि ये घटना हम सबकी खातिर एक जरूरी आहट है, ये घटना हम सबकी खातिर एक जरूरी आहट है, श्रद्धा केवल आफताब के बिस्तर की गर्माहट 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 है। उस बेटी को अपनी श्रद्धांजलि दीजिएगा। जब उसे 35 टुकड़ों में काटा गया, मैं कैसा महसूस करता हूं, मैं 6 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। और साहब, मुझे पूछा लोगों ने कि ये 35 टुकड़ों में काट कैसे दिया होगा, वो इंसान है या हैवान। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि 35 टुकड़ों में कैसे काट दिया होगा, लेकिन मैं समझता हूं इन 35 टुकड़ों में काटने की ट्रेनिंग एक दिन से नहीं, बचपन से शुरू हुई होगी, शायद इसलिए काट दिया हो। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह। मैं 6 पंक्तियां दे रहा हूं आपको, उस बेटी की श्रद्धांजलि में आसमान में हाथ उठ जाएं आपके। मैं निवेदन कर रहा हूं, बहुत भावुक होकर ये पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं कि यूं लगता जैसे कोई तोड़े वीणा के तारों को, यूं लगता जैसे कोई तोड़े वीणा के तारों को, यूं लगता जैसे कोई तोड़े वीणा के तारों को, जो अकाल ने लील लिया हो फूलों भरी बहारों को, जो अकाल ने लील लिया हो फूलों भरी बहारों को, यूं लगता है एक भेड़िया नोच रहा हो चिड़िया को, यूं लगता है एक भेड़िया नोच रहा हो चिड़िया को, अंगारों से जला रहा हो कोई जैसे गुड़िया को, लगता है कि बाजले उड़ा रंग बिरंगी तितली को, लगता है कि बाजले उड़ा रंग बिरंगी तितली को,
जैसे क्रूर कसाई काट रहा हूं भोली हिरनी को, जैसे क्रूर कसाई काट रहा हूं भोली हिरनी को, जैसे कोई क्रूर कसाई। और साहब उसने एक ट्वीट किया था, बदतमीजियां तो हमारी बेटियों की भी रही होंगी, बदतमीजियां तो हमारी बेटियों की भी रही होंगी। साहब उसने ट्वीट किया, दूसरे दिन उसको पढ़कर मुझे शर्म आती है कहते हुए, उसने कहा कि पिता, अपने पिता को टैग करते हुए उसने ट्वीट किया कि मैं बालिग हो चुकी हूं, मुझे अपने फैसले लेने का अधिकार है, तुम मेरे पिता हो लेकिन मुझे आफताब के साथ जाना है और मैं जाऊंगी, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे रोक सको। उसके बाद क्या हुआ है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर जितनी मेरे कुलवंश की, मेरे सनातन धर्म की बेटियां यहां जितनी भी विराजमान हैं, मेरे हुजूर, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम्हें देने के लिए अशोक चारण के पास इन 6 पंक्तियों से बेहतर कुछ नहीं है। अपनी डायरी में लिख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना, अपने घर की दीवार पर लिख लेना, अपने बच्चों को सुना देना ये पंक्तियां। शायद आने वाले समय में ऐसी घटना होने से पहले रुक जाए। कविता की जिम्मेदारी बड़ी है। ये 6 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती। दूसरी पंक्ति में सूचना दीजिएगा कि आप मुझे सुन रहे हैं। स्वर्ग छोड़ती, घर पिता के घर को छोड़ के चली गई, कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको जिम्मेदारी की पंक्ति है। जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। और क्या होता है, मैं कसम देता हूं, मंदसौर को एक भी ताली मत बजाइएगा, या फिर हमारे बेटियों की रक्षा में भाइयों के और पिताओं के हाथ आसमान में उठकर इस कवि सम्मेलन का आसमान में शीर्षक लिख दें कि अशोक चारण ने पढ़ा और पूरे मंदसौर ने सुना है। मैं सुना रहा हूं आपको कि स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, स्वर्ग छोड़ती परियों को फिर वैसी जगह नहीं मिलती, जो घर को छोड़े उनको घर जैसी जगह नहीं मिलती। मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, मर्यादा की रेखा से जब पार चरण हो जाता है, पंचवटी में तब सीता का मान हरण हो जाता है, पंचवटी में तब सीता का मान हरण हो जाता है। नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, नीड़ छोड़कर पंछी के बच्चे यूं ही अकुलाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं, पेड़ छोड़ने वाले। तालियों की ज्यादा उम्मीद रखता हूं मैं हर व्यक्ति से। जरा आसमान में हाथ उठाकर हमारी बेटियों की रक्षा में पूरा मंदसौर मेरा साथ दे दे। बहुत अच्छे भाई। निवेदन करना चाहता हूं कि पेड़ छोड़ने वाले फल, पेड़ छोड़ने वाले फल चाकू से काटे जाते हैं। हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे। आए है, आए है। पंक्तियां पढ़ रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। उसके पिता ने दूसरे दिन जो बात कही मैं निवेदन करना चाहता हूं। हे माता जी को बिठा लीजिए, मैं इनके लिए कविता सुना रहा हूं। भैया ने मुझे कहा कि मालाएं थोड़ी ज्यादा है, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि मुझे इससे भी ज्यादा मालाएं पहनने की आदत है। इधर अशोक भाई, इधर मैं सुना रहा हूं, सुन लीजिएगा। निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच में। वाह। सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे, हम भी ये चाहेंगे कि सद्भाव हमारा बना रहे, गले लगाती बाहों का फैलाव हमारा बना रहे, गले लगाती बाहों का फैलाव हमारा बना रहे। संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को, संविधान का पद दे करके मान दिया अंसारी को। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एटम के प्रबल पुजारी को, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम एटम के प्रबल पुजारी को। इन मंचों पर हम हमीद के बलिदानों को गाते हैं। आए है। अशफाकुल
अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, अशफाकुल्ला के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, पर ये प्रेम जाल डाले सयाद नहीं तो फिर क्या है, खून सनाए खंजर मुर्दाबाद नहीं तो फिर क्या है, इंसानी फितरत से ये बर्बाद नहीं तो फिर क्या है, इश्क सूलियों पर टांगे जल्लाद नहीं तो फिर क्या है। बेटी के टुकड़े टुकड़े ने चीख चीख कर यही कहा, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है। वाह 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 वाह, पूरा खोल के बिना भैया। तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है, तुम ही बोलो कि ये लफ्ज़े हाथ नहीं तो फिर क्या है। उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाएं। विदाई दीजिए अशोक चारण को, याद रह सके कि मंदसौर में आया था, पता नहीं फिर कितने वर्षों बाद आना होगा, लेकिन अंतिम बंद कविता का सुना रहा हूं। 35 टुकड़े हमारी बेटी के किए गए, इस भाषा के साथ बैठना चाहता हूं और निवेदन ये कि हर हाथ आसमान में उठकर देर तक तालियों की गड़गड़ाहट कर दे इन पंक्तियों को सुनने के बाद कि उठो वीर कुछ ऐसा कर दो व्यूह कांपने लग जाए, निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए, निर्णय सुनकर हत्यारे की रूह कांपने लग जाए। आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो, आहें भरने वालों अपनी सांसों में तूफान भरो, उसे सौंप दो जनता को और खुलेआम ऐलान करो, जैसे ही उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, जैसे ही उसने काटा उसको वैसे ही काटा जाए, हत्यारे को भी उतने ही टुकड़ों में बांटा जाए।